हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थ पर, जहां पर हम सीखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और उसको मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेस्मिक वेव्स के बारे में। सेस्मिक वेव्स क्या होते हैं और सेस्मिक वेव्स का यूज करके हम अर्थ के एंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपको एक इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जो हमारा चैनल है इस पे हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको भी सीखने में आसानी होगी और मुझे बताने में भी मजा आएगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं सेस्मिक वेव क्या होता है और सेस्मिक वेव से हमें कैसे पता चलता है कि एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बता देना चाहता हूं। जनरली जब साइंटिस्टों को अर्थ के बारे में पता करना था तो इनके लिए बहुत ज्यादा टफ वर्क था। क्यों? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर के बारे में, यानी जो अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में पता करना एक लिटरली बहुत हार्ड टास्क है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है या हमारे पास ऐसी कोई भी मशीनरी नहीं है जिसका यूज करके हम अर्थ के इंटीरियर को आसानी से बता सके। तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेस का यूज किया गया, जिन सोर्सेस को हमने कलेक्टिवली यूज करके अर्थ के एंटीरियर के बारे में मतलब एक थ्योरी ड्राइव की है। तो उन सोर्सेस के बेसिस पे ही हम जो आज बता पाते हैं कि जो हमारे अर्थ का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। ये सारी चीजें हम इसलिए बता पाते हैं क्योंकि हमने इन सारे इंफॉर्मेशन को, जितने भी सोर्सेस थे उन सभी को कलेक्टिवली यूज करके हमने ये मतलब कि रिजल्ट पे आए हैं, या ये हमारा कंक्लूजन है सारे सोर्सेस को एक साथ सम अप करने के बाद। तो समझते हैं सबसे पहले सेस्मिक वेव क्या है और सेस्मिक वेव बाकी जितने भी सोर्सेज हैं उससे ज्यादा बेहतर सोर्स क्यों है अर्थ के एंटीरियर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर मैं बताऊं सेस्मिक वेव की डेफिनेशन से, अगर मैं समझाऊं आपको, तो सेस्मिक वेव क्या होते हैं? एक एनर्जी वेव है। सेस्मिक वेव क्या है? एक एनर्जी वेव है जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक। यानी जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के समय जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उनको हम सेस्मिक वेव बोलते हैं। और सेस्मिक वेव जनरली आपका एक एनर्जी वेव होता है। एनर्जी वेव का मतलब क्या होता है कि ये एनर्जी बेसिकली इस वेव के अंदर, ये जो वेव है वो एनर्जी कैरी करता है, इसलिए इसको हम एनर्जी वेव कहते हैं। अब बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है अर्थ के एंटीरियर को जानने के लिए। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं सोर्सेस के बारे में। तो अगर अर्थ के एंटीरियर के बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो हमें पता होना चाहिए सोर्सेस के बारे में। तो जनरली क्या होता है, हमारे पास दो सोर्सेज हैं जिनसे हम एंटीरियर ऑफ अर्थ को डिस्कस कर सकते हैं। पहला जो सोर्स हो सकता है, जो है हमारा सोर्स, वो है डायरेक्ट सोर्सेस। पहला क्या है आपका? डायरेक्ट सोर्सेस। और दूसरा जो है आपका वो है आपका इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब आपके बच्चों मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अब ये डायरेक्ट सोर्सेस क्या आ गई, इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या आ गई? तो डायरेक्ट सोर्सेज का मतलब है यानी वो सोर्सेज जो डायरेक्टली अर्थ से हमें मिली हुई हैं, उनको हम आइडेंटिफाई या उनका केमिकल कॉम्पोजिशन या उसकी कार्बन डेटिंग करके हम पता कर सकते हैं। हम बात करते हैं डायरेक्ट सोर्सेज की, तो डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर आपका आता है वॉल्केनिक इरप्शंस। जितने भी वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस यानी जो अर्थ से निकलने वाला जो लावा, जो वॉल्केनो से निकलने वाला लावा है, उसकी स्टडी से हम बता सकते हैं कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो कितना बड़ा है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ रॉक्स को देख के हम बता सकते हैं, डेंसिटी ऑफ रॉक्स। ये सब क्या है? ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं। लेकिन डायरेक्ट सोर्सेज का एक मिसएडवांटेज या डिसएडवांटेज ये है कि इनकी एक लिमिटेशंस है, इससे हम ज्यादा एक्यूरेट मतलब स्टडीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस पे
3 से 4 किलोमीटर के बाद माइनिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो इससे ज्यादा डीप माइन कर सके। इसलिए क्या है, इनके लिमिटेशंस हैं। इसलिए हम इसको जस्ट एक सुपरफिशियल या एक अप टू अ लेवल ऑफ 200 किलोमीटर, जहां तक एस्थेनोस्फीयर होता है या जहां से वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, वहां तक एक्यूरेट तो मेजर कर सकते हैं, बट उसके आगे मतलब कि अज्यूम कर पाना या उसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज से, कि जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। वो भी इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या है, आपका जो सबसे रिलायबल सोर्स है वो है आपका सेस्मिक वेव का। क्योंकि जो सेस्मिक वेव होता है, ये सेस्मिक वेव एक साइंटिफिक भी है, और ये मतलब कि विदाउट एनी मतलब कि कोई डाउट या फिर विदाउट एनी कोई क्वेश्चन ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है हमारे एंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। तो सेस्मिक वेव को अभी मैंने बताया क्या है, एक एनर्जी वेव होता है, और ये क्या है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। तो सेस्मिक वेव में जानने से पहले थोड़ी बेसिक चीजें और समझ लेते हैं कि वेव्स होता क्या है। जनरली क्या है, अगर किसी भी मीडियम में अगर आप कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं, वेव की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो वेव क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। यानी डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। अगर किसी मीडियम में आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया तो आपने वेव प्रोड्यूस कर दिया, तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्टरबेंस। ये क्या है, डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। तो जो सेस्मिक वेव्स होते हैं वो भी क्या है, डिस्टरबेंस ही है। क्यों? क्योंकि जब टेक्टोनिक्स प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो भी क्या, डिस्टरबेंस ही तो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एनर्जी वेव है, अपने साथ साथ एनर्जी कैरी करते हैं। अब बात करते हैं, जो वेव है, वेव दो टाइप का होता है। और हम अभी आप क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमें वेव 2 टाइप का है या 3 टाइप का है, इसे पढ़ के हमें क्या फायदा है। तो इसका फायदा है, इसको पढ़ाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, क्योंकि जब तक आपको वेव्स के टाइप नहीं पता होंगे तब तक आपको ये नहीं आप क्लियर कर पाएंगे कि जो पी वेव, एस वेव या सरफेस वेव जनरेट हो रहा है उसका क्या यूज है, और उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अर्थ का इंटीरियर क्या है। तो जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो तो ऑलमोस्ट फिजिक्स में पढ़ के आते हैं वेव्स के बारे में, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल सा टॉपिक है, उनको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा ये हेक्टिक हो जाएगा, ये नया टर्म क्या आ गया वेव। बट मैंने अश्योर कर रहा हूँ आपको, मैं बहुत आसान से एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको ये आसानी से समझ सके। तो जनरली वेव मैंने बताया क्या, डिस्टरबेंस होता है। तो वेव के 2 टाइप होते हैं। जो हमारा वेव है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा जो वेव होता है आपका वो होता है ट्रांसवर्स वेव। अब बच्चों आपके मन में डाउट आ रहा होगा, यार एक तो ये बात समझ में आई नहीं, ऊपर से नए नए टॉपिक अलग से लाके रख दे रहे हो सर, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब क्या पढ़ाना चाह रहे हो आप। तो बच्चों मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूं कि जो वेव होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं मेनली। क्योंकि इसको जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पी वेव और एस वेव है वो भी इन्हीं के टाइप है। तो अगर आपको ये पता होगा तो वो जानना मतलब वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में चलते हैं। जैसे कंप्रेशन का मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, फिर मॉलिक्यूल इस तरीके से दूर हो जाएंगे, फिर मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, फिर दूर दूर हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। और इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। यानी मॉलिक्यूल पास और दूर दोनों दोनों जगह जा सकता है। तो अगर वेव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करता है या प्रोपिगेट करता है तो ऐसे वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, ये किसी भी मीडियम में चल सकते हैं। यानी ये कैसा है, सॉलिड में भी चल सकते हैं, लिक्विड में भी चल सकते हैं, और ये गैसेस मीडियम में भी चल सकते हैं। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि अभी इस पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में चल सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, तो जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव क्या है, ये कुछ इस तरीके से चलता है। शायद आपने देखा भी होगा डायग्राम इस तरीके का, कुछ ऐसे फॉर्म में चलता है
इसमें इसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रफ। यानी ऐसे वेव जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव क्या है आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चल सकते हैं, ये लिक्विड और गैस में नहीं चल सकते हैं। तो लॉन्ग अगर तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। अब बात करते हैं दोनों के एग्जांपल्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरली जो आपके साउंड वेव्स हैं वो क्या होंगे, साउंड वेव्स वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। क्योंकि अगर आपको आप देखेंगे जब आप बोलते हैं अपने उसके आगे अपना मतलब हाथ लेके आए अपने मुंह के आगे, तो आप एक प्रेशर फील कर पाएंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो मीडियम पार्टिकल के पैरेलल चल रहे हैं। यानी जैसे सपोज करो ये वेव इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जिस मीडियम में चल रहे होंगे उसके मीडियम पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में चलेंगे, यानी इसके पैरेलल चलते हैं। तो जब मीडियम पार्टिकल वेव के पैरेलल चलेगा तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो मीडियम पार्टिकल है वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल चलता है, जिसकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट करता है। तो एक पॉइंट यहां पे मैं और लिख देता हूं, इट एक्सर्ट्स प्रेशर, इट एक्सर्ट प्रेशर। तो जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये क्या करेगा, रॉक्स की डेंसिटी को या मटेरियल की डेंसिटी को चेंज कर सकता है। सो कैन चेंज द डेंसिटी। तो ये क्या कर सकता है, डेंसिटी को बदल सकता है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि प्रेशर कैसे फील करता है, तो जब आप बोल रहे हैं उस समय अपने हाथ को अपने माउथ के आगे लेके आइए, आप प्रेशर फील कर पाएंगे। यानी साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में चलते हैं, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम में चल सकते हैं। बट वही अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो इसके अंदर जो वेव जिस डायरेक्शन में चल रहा है मीडियम पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर चलते हैं इस तरीके से, तो ये कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव। इतना सारा हमने जो पढ़ा है इसका यूज कहाँ है इसको देखते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। तो जनरली आपके जो सेस्मिक वेव्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो आपके ये सेस्मिक वेव हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक को आप बोलते हैं बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंटायर बॉडी ऑफ अर्थ में ही ये फ्लो करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं या प्रोपिगेट करते हैं। और दूसरा है आपका सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या कब प्रोड्यूस होते हैं, जब बॉडी वेव्स मतलब अर्थ के सरफेस के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो वेव जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं सरफेस वेव। यानी बॉडी वेव्स सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो सरफेस वेव जनरेट होगी। अब जो बॉडी वेव्स हैं ये भी दो टाइप की होती हैं। तो मैं पहले यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं। ये जो बॉडी वेव्स हैं इसको भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पी वेव और दूसरा क्या होता है, एस वेव। अब जो मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया था बच्चों, अभी जस्ट आपको मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव और आपको ट्रांसवर्स वेव के बारे में समझाया था। तो अभी आपको मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या था, साउंड है। तो जो पी वेव है वो बिल्कुल साउंड वेव के इक्विवेलेंट होता है। यानी जो पी वेव है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू साउंड वेव। ये है इक्विवेलेंट टू साउंड वेव, यानी साउंड वेव के इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये पी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका मतलब ये क्या है, ये सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है और गैस में भी ट्रेवल कर सकता है। कैन ट्रेवल, ठीक है, कैन ट्रेवल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये ध्यान रखना है। तो अभी हमने पढ़ा पी वेव्स क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो साउंड के इक्विवेलेंट होते हैं और ये सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल कर सकते हैं। वही एस वेव की बात करें तो एस वेव कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है। ये कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है। सही बता रहे हैं आप, बस याद रखना है क्योंकि इन सब का यूज अभी हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर देखने में। तो ट्रांसवर्स वेव है, तो जब ये ट्रांसवर्स वेव है तो ये किस मीडियम में सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही प्रोपगेट कर सकते हैं। उसके बाद ये किसी भी मीडियम में प्रोपगेट नहीं कर सकते हैं। तो अब बच्चों मन में डाउट आ रहा होगा, ये सब चीज अभी तो हम अर्थ के एंटीरियर के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आप ये सब क्या बता रहे हो, हमें ये क्यों नहीं बता रहे कि एंटीरियर ऑफ अर्थ कैसे बताएगा। तो थोड़ा सब्र करो बच्चों,
एंटीरियर ऑफ अर्थ इतना आसान नहीं है, थोड़ा समझने के लिए पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जब आपका बेस पूरी तरीके से क्लियर है तो बैकग्राउंड समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ये सब चीजें पहले बताई है। तो पी वेव मैंने बता दिया, एस वेव बता दिया। तो जनरली क्या होता है, आपका एक रिचर स्केल होता है, रिचर स्केल में इस तरीके का वेव बनता है। तो जो पी वेव है, पी वेव को हम प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी वेव को प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। इसको प्राइमरी वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिचर स्केल पे सबसे पहले सेस्मोग्राफ सबसे पहले जो वेव मेजर करता है वो पी वेव ही होता है, यानी प्राइमरी वेव होता है। ये तो इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। एस वेव क्या होता है, सेकेंडरी, इसको आप सेकेंडरी वेव बोलते हैं। सेकेंडरी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जस्ट प्राइमरी के बाद इसको रिचर स्केल पे या सेस्मोग्राफ इसको मतलब मेजर करता है, इसलिए सेकेंडरी वेव होगा। तो ये क्या होता है, प्राइमरी वेव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ये क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होता है बहुत ज्यादा वेव। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे लास्ट जो सेस्मोग्राफ मेजर करता है वो आपका सरफेस वेव होता है, और ये इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से मोर डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव ये होता है, मोर डिस्ट्रक्टिव वेव। सो जो सरफेस वेव है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव है। यानी सेस्मोग्राफ सबसे पहले कौन सा वेव मेजर करता है, प्राइमरी वेव यानी पी वेव, उसके बाद सेकेंडरी वेव यानी एस वेव, और लास्ट में सरफेस वेव को मेजर करता है। अब हमने ये जान लिया सेस्मिक वेव्स क्या होता है, यानी एक छोटा सा रिकैप ले तो सेस्मिक वेव क्या है, एक एनर्जी वेव है जो अर्थक्वेक के समय प्रेजेंट होता है। ये सेस्मिक वेव मेनली दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका बॉडी वेव और दूसरा क्या होता है आपका सरफेस वेव। तो बॉडी वेव का मतलब क्या हो गया, जो अर्थ के बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है। तो जब अर्थ के बॉडी पे जनरेट हो रहा है तो बेसिकली हमें अर्थ की बॉडी के बारे में ही तो पता करनी थी। तो बॉडी वेव्स यानी क्या है, अर्थ के बॉडी पे जनरेट होगा, सरफेस जो अर्थ के सरफेस पे जनरेट होगा। तो सरफेस वेव कब जनरेट होता है, जब बॉडी वेव सरफेस के रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद ये सरफेस वेव जनरेट करते हैं। बॉडी वेव आपका दो टाइप का होता है, पी वेव। पी वेव मतलब क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी जो साउंड के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम में चल सकता है। दूसरा क्या है आपका एस वेव है, एस वेव ट्रांसवर्स वेव होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चल सकता है। अब इससे हमें कैसे एंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता चलेगा, क्योंकि पी वेव है तो पी वेव तीनों मीडियम में चल सकता है, सॉलिड में भी जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है, गैस में भी जा सकता है। लेकिन जो एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्ट में ही ट्रेवल कर सकता है, उसके अलावा किसी पार्ट में ट्रेवल नहीं कर सकता। ये अभी हमने देखा है। तो जब अगर हम एंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ये वेव जनरेट हुई है तो उनको उसने जब रिचर स्केल पे मेजर किया, रिचर स्केल पे मेजर करने के बाद जब उस चीज को डिनोट किया गया तो हमें पता चला कि क्योंकि जो इसका वेव का मोशन है, वेव की स्पीड है, वेव कितना डेविएट हो रहा है, क्योंकि वेव के अंदर भी फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव की मदद से इससे हमें पता चला कि कौन सा वेव कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन सा वेव कितना रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो उससे हमने एंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में डिनोट किया। यहां पर एक चीज और आपको थोड़ा मैं बता दूं, जब ये मान लेते हैं ये हमारा अगर अर्थ है, तो अर्थ के जिस पार्ट से सेस्मिक वेव जनरेट होता है, अर्थ के जिस पार्ट से सेस्मिक वेव जनरेट होता है उसको आप बोलते हैं फोकस, या इसी पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। इसको फोकस या हाइपोसेंटर ऑफ इसके जस्ट परपेंडिकुलर, जहां पर जिस रीजन में सबसे पहले आपको अर्थक्वेक के जो ट्रिमर्स हैं वो फील होता है, उस पॉइंट को आप बोलते हैं एपी सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। यानी सबसे पहले आपको जो अर्थक्वेक के जो ट्रिमर्स होंगे वो एपी सेंटर पे फील होंगे। अब एपी सेंटर से क्या होता है, वेव आगे की तरफ प्रोपगेट होता है। तो कुछ स्पेशल स्पेशल जगह सेस्मोग्राफ्स रखे होते हैं। तो सेस्मोग्राफ क्या है, उस वेव को मेजर करता है कि वो वेव कितने एपी सेंटर से कितना एंगल बना रहे हैं। तो एपी सेंटर के एंगल के बेसिस पे हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जज करते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे एपी सेंटर से क्या है, एंगल है इस वेव का। तो जब हमने, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वेव के अंदर कौन सा फिनोमेना, जैसे लाइट आपका दो फिनोमेना शो करता है, रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ये बच्चों रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट का बाउंस बैक करना। तो सेम एज वेव का बाउंस बैक करना, यानी जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में जाने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब वेव एक मीडियम से कोई दूसरे मीडियम में प्रोपगेट करती है तो अपने पाथ को थोड़ा सा डेविएट कर देती है, यानी जिस पाथ पे जा रही होती है उसी पाथ को फॉलो नहीं करती, थोड़ा सा डेविएशन शो करती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और उसमें पाथ में वेरिएशन आता है। तो इस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पैटर्न से प्लस ये जो एपी सेंटर से हमने वेव को कितने एंगल पे मेजर किया है, इन सभी के बेसिस पे हम अर्थ का एंटीरियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर, ये हमने जो इस छोटा सा आपने देखा है कि कट कर रखा है, ये क्या है, अर्थ को कट किया है। तो ये जो अर्थ का ये जो सॉलिड जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स होते हैं मेनली लैंड फॉर्म है, और ये जिस रीजन में ये ओशियन है या वाटर बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, ओशियानिक क्रस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ओशियानिक क्रस्ट बोलते हैं। तो ओशियानिक क्रस्ट ये क्या है, लगभग 30 किलोमीटर्स तक होगा आपका, ये लगभग 30 किलोमीटर्स तक होता है। उसके बाद लगभग 200 किलोमीटर्स पे, यानी क्रस्ट के बाद 200 किलोमीटर पे एक जेली लाइक एरिया प्रेजेंट होगा। ये जो एस्थेनोस्फीयर, जिसको आप एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, ये क्या होता है, जेली लाइक है, ना तो ये कंप्लीटली सॉलिड है ना ही ये कंप्लीटली लिक्विड है, यानी क्या है, दोनों का मिक्सचर है। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो एस्थेनोस्फीयर से ही होते हैं, क्योंकि जो वॉल्केनो के अंदर के जो लावा होते हैं वो क्या होता है, मेल्टेड ही तो होते हैं। जितने भी मिनरल पार्टिकल्स हो या रॉक्स है वो मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, तो सारा का सारा एस्थेनोस्फीयर यहीं पे प्रेजेंट होगा। तो इस वाले एस्थेनोस्फीयर को हम बोलते हैं आउटर मेंटल, यानी जो कॉन्टिन ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बाद जो एस्थेनोस्फीयर है ये क्या है, आपका अपर मेंटल है। इसको हम बोलते हैं अपर मेंटल, यानी मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया, अपर मेंटल और उसके बाद ये आपका आ जाएगा लोअर मेंटल। ये क्या है, लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल है वो जेली लाइक होता है, यानी मतलब कि ना तो ये कंप्लीटली सॉलिड होता है ना ही कंप्लीटली लिक्विड होता है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं लोअर मेंटल की, तो लोअर मेंटल क्या होता है, सॉलिड रीजन होता है, ये क्या है, टोटली सॉलिड होता है। उसके बाद कोर की बात करते हैं तो ये आ जाएगा आउटर कोर। आउटर कोर आपका लिक्विड नेचर का होता है, ध्यान रखना है, ये लिक्विड होता है। और जो इनर कोर है वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड का होता है, ये आपका इनर कोर है, ये इनर कोर हो जाएगा। तो अब इस बेसिस पे हमने अपना अर्थ का एंटीरियर स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हम आगे देखेंगे और उसमें समझेंगे कि शैडो जोन क्या होता है। तो लेट्स सपोज ये मैंने अर्थ बनाया, तो इसमें सबसे पहले पी वेव्स के लिए मैं देख रहा हूँ। ये क्या है, पी वेव्स के लिए सबसे पहले मैं अर्थ के अंदर स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। तो ये ऊपर वाला क्रस्ट हो जाएगा। क्रस्ट के बाद हम बनाते हैं मेंटल, ठीक है। मेंटल में दो रीजन रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक एस्थेनोस्फेयर और फिर एक कोर बनाते हैं। तो ये अर्थ का आउटर कोर, ये मतलब एक तो क्रस्ट हो गया, ठीक है। अब ये मान लेते हैं इस वाले रीजन को हम, ये जो क्रस्ट के बाद ये जो रीजन को एस्थेनोस्फेयर मान लेते हैं। एस्थेनोस्फेयर है यानी कैसा, जेली लाइक हो गया। उसके बाद ये जो रीजन हम कंसिडर करते हैं ये लोअर मेंटल है, और ये आपका आउटर कोर मान लेते हैं। आउटर कोर कैसा होता है, लिक्विड होता है। और ये आपका इनर कोर हो गया, इनर कोर आपका सॉलिड होता है। तो अब मैं कलर चेंज करता हूँ, फिर पी वेव का डायग्राम बनाता हूँ। तो जनरली पी वेव मान लेते हैं ये आपका हाइपो सेंटर है जहां से पी वेव जनरेट होगा। तो मैंने भी बताया कि सॉलिड जो पी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकता है। तो ये क्या है, इस तरीके से ये वेव चलेगा। पहले यहाँ से सॉलिड से जाएगा लिक्विड में, सेम यहाँ पे जैसे आएगा उसमें थोड़ा सा रिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या है, अपने पाथ को ये थोड़ा सा चेंज कर लेगा। सेम एज ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी जैसे स्थेनोस्फीयर के पास जाएगा थोड़ा सा अपना पार्ट चेंज कर लेगा। ये यहाँ पे इस तरीके से वेव्स ट्रेवल करेंगी, इस तरीके से ये वेव यहाँ से ट्रेवल करेंगी। तो ये जो वेव ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सॉलिड लिक्विड रीजन में जाके ये थोड़ा सा डेविएट करेंगी,
और यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पे लिक्विड में भी जा सकती है, बट लिक्विड में मीडियम बदल जाएगा तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, तो ये पाथ इस तरीके से थोड़ा ट्रेवल करेंगी। तो ये जो बीच में रीजन है जहां पर आपको कोई भी वेव नहीं मिलता है, इस रीजन को, जहां पे कोई भी वेव नहीं मिलता, इस रीजन को बोलते हैं शेडो जोन। तो अगर कोई कंट्री या कोई कॉन्टिनेंट इस पार्ट में आता है शेडो जोन पे, तो वहां पे हमें भूकंप या अर्थक्वेक के ट्रिमर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेव जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो ये आपको शेडो जोन बोलते हैं इसको। और शेडो जोन जनरली आपकी एपी सेंटर से 105 डिग्री पे ही मिलता है, यानी एपी सेंटर से 105 डिग्री तक क्या होगा, उसके बाद वाला जो रीजन होगा वो आपका शेडो जोन में काउंटेड होता है। मैक्सिमम शेडो जोन का जो होता है 145 डिग्री तक होता है, 105 टू 145 डिग्री। उसके बाद आपको पी वेव तो मिलेगा लेकिन एस वेव नहीं मिलेगा। अगर वही एस वेव की बात करें तो एस वेव क्या है, एस वेव लिक्विड में नहीं चल सकता। तो जैसे मान लो यहाँ से ये हाइपोसेंटर हो गया और ये यहाँ पे आउटर कोर हो गया, आउटर कोर और ये इनर कोर। तो आउटर कोर लिक्विड है तो ये तो लिक्विड में तो ट्रेवल कर ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा, सिंपली यहीं तक जा पाएगा, ये यहाँ पे सिर्फ यहीं तक जा पाएगा। यानी जो एस वेव है वो आउटर कोर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एस्थेनोस्फेयर या फिर आपका जो लोअर मेंटल रीजन है सिर्फ उसी को कवर कर सकता है। क्योंकि आउटर कोर कैसा होता है, लिक्विड नेचर का है, तो लिक्विड नेचर की वजह से ये एस वेव यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती। इसलिए जो सबसे ज्यादा जो शैडो वाला रीजन होता है वो वेव में सबसे ज्यादा शैडो जोन होता है। पी वेव में शैडो जोन का अमाउंट कम होता है, एस वेव में ज्यादा शैडो जोन मिलेगा, पी वेव में नहीं मिलेगा। तो इस बेसिस पे हम अर्थ के एंटीरियर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट आ रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कहीं लग सकता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। आपका कमेंट लिटरली मेरे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होगा और मैं अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, उन कमियों को दूर करूंगा। सो होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं भी अपना एक लिमिट जो मैंने लगा रखा है 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं मुझे। तो दोस्तों मुझे 1000 सब्सक्राइबर पर जल्दी पहुंचना है, तो हेल्प मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।